400 से 500 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना करने जा रहा है ईरान के अंदर। एज यूजुअल अमेरिका और उसका एलाय, स्ट्रेटेजिक एलाय इजराइल, ये दोनों ही इस मुआहदे के सख्त खिलाफ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आपने वो मुहावरा सुना होगा कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ईरान का शुमार भी उन्हीं ममालिक में होता है जिस पे इतनी मुश्किलें पड़ी कि अब आसान हो गई। यानी उस पर जब ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे नामसाइद हालात के, मुश्किलात के, तो ईरान ने यह तय किया कि उन्होंने उस मुश्किलात से निकलना है, उसका कोई हल ढूंढना है। और यकीनन जब कोई भी शख्स ये तय कर लेता है कि वो किसी चीज़ का हल ढूंढेगा मुश्किल के अगेंस्ट, तो उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता है। ईरान का शुमार उन्हीं ममालिक में होता है जिन्होंने अमेरिका समेत यहूदियों की पाबंदियाँ सही और उनकी जितनी भी सोहबतें थी उनको सही और आज भी सह रहे हैं और उसका हल तलाश करते चले जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि उनको बड़े ज़बरदस्त किस्म के उसके हल मिल रहे हैं। बहुत सारी पाबंदियाँ उन्होंने बर्दाश्त की, मुश्किलात बर्दाश्त की, उनसे निकले कैसे, इस हवाले से हमारी एक वीडियो मौजूद है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ईरान कैसे मुश्किलात से निकला। बहरहाल आज मैं उसकी एक तफसील में जाऊँगा। तफसील ये है कि ईरान और चाइना दोनों ममालिक बड़ा मुआहदा करने जा रहे हैं। और ये जो बड़ा मुआहदा है इसके हवाले से एक पर्दादारी थी जो हमने कुछ अर्सा से कबल जितनी भी वीडियोस की या उससे कबल जितनी भी खबरें आ रही थी, इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी। मैं इसकी तफसील में जाता हूँ कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं थी, और फिर इसकी भी तफसील में जाता हूँ कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों की, और फिर इसकी भी तफसील में जाता हूँ कि इससे ईरान को क्या फ़ायदा होगा और इससे चाइना को क्या फ़ायदा होगा। तफसील ये है कि 400 से 500 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना करने जा रहा है ईरान के अंदर। 25 साल का ये मुआहदा है। इस मुआहदे में ट्रेड के ऊपर काम होगा, इस मुआहदे में कल्चर के ऊपर काम होगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होगा, डिफेंस के ऊपर काम होगा, और इनके नीचे और ज़ैली कई सेक्शंस हैं और डिविजन्स हैं जिसके अंदर इन दोनों ममालिक ने एक दूसरे को हेल्प आउट करना है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको कि अनऑफिशियल इसको क्यों रखा गया, या ऐसे मुआहदे क्यों अनऑफिशियल रखे जाते हैं। सबसे उसकी पहली और बड़ी वजह है कि जब भी ऐसा कोई मुआहदा अनाउंस आप करते हैं तो उससे पहले ज़ाहिर है बहुत सारे राउंड्स ऑफ टॉक्स होते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं और तय करते हैं कि भाई इस मुआहदे के अंदर हम कब, कहाँ, क्यों, कैसे और किस किस को कितने फ़वायद हासिल होंगे। तो एक तो ये बड़ा रीज़न होता है कि डायलॉग होना ज़रूरी होता है। दूसरा ये होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस तय होना होती हैं। अगर आप टर्म्स और कंडीशंस ही ना तय कर पाएँ, फ़ायदे तो एक दूसरे के देख लें, लेकिन पता लगे कि वो किसी के लिए फेवरेबल नहीं है, तो ज़ाहिर है उसका भी तय करना एक बड़ा अहम जुज़ होता है। तीसरा ये कि ऐसे मुआहदों की या ऐसी डील्स की या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस की प्राइवेसी रखी जाती है। दो ममालिक या तीन ममालिक या जितने भी धड़े हैं वो आपस में इस चीज़ को सीक्रेट रखते हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन बाहर किसी और तक ना जा सके। अगर उस तक चली जाए तो ज़ाहिर है उसको ब्रीच कर सकता है, ख़राब कर सकता है, कोई रखना डाल सकता है या किसी भी किस्म का मसला डाल सकता है। चौथा ये कि जो मौजूदा हालात हैं दोनों ममालिक के दरमियान, उनके अंदर किसी किस्म की कोई ख़राबी ना आ जाए इस मुआहदे की वजह से, मुमकिन तौर पर जिस एग्रीमेंट में हो जा रहे हैं। पाँचवा ये कि इस सारे के अंदर कुछ जगहों पर चुटकुले छोड़े जाते हैं या ऐसी खबर छोड़ी जाती है या ऐसी डिस्कशन की जाती है या ख़ुद डेलिब्रेटली ऐसी फ़िज़ा कायम कर दी जाती है कि ज़बान ज़द-ए-आम आपके जो मेजर आस्पेक्ट्स हैं, लेकिन ये इसका आखिरी पॉइंट होता है कि वो पब्लिक हो जाए। इसमें इंटरेस्ट क्या होता है? इसमें इंटरेस्ट ये होता है कि पब्लिक रिएक्शन हमारे सामने आ जाता है या उन ममालिक के सामने आ जाता है। वो देख लेते हैं कि अगर हम इस चीज़ की जानिब बढ़ें तो दोनों मुल्कों की आवाम और उससे जुड़े और बाकी लोग या जिनका इनडायरेक्ट रिलेशन है वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं और किस किस्म का हमें रिएक्शन देते हैं। और कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो सामने आपके आ जाता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है और अगर नहीं करेंगे तो तब मुमकिन तौर पर किस किस्म का रिएक्शन आ सकता है। ऑफिशियल इसको क्यों किया जाता है? ऑफिशियल इसको इसलिए किया जाता है ताकि आप फिर ज़बान ज़द-ए-आम ये चीज़ कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि जी ये दो ममालिक यानी ईरान और चाइना अब एक पैक्ट के अंदर आ चुके हैं, अब एक एग्रीमेंट के, एक मुआहदे के अंदर आ चुके हैं। अब जिसको जो मसला है वो खुल के आएगा। और अनऑफिशियली तो जिस किस्म की आप ने फ़िज़ा कायम रखी थी, इसी किस्म की बाकी ममालिक अनऑफिशियल कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल जब कोई ऑफिशियली अनाउंस कर देता है तो फिर उसके बुरे और उसके अच्छे दोनों का बेनिफिट वही लेता है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी इस मुआहदे की तफसील में जाते हैं और देखते हैं कि दोनों ममालिक को बड़े कौन से फ़वायद हासिल हो रहे हैं, इनके मुखालिफिन कौन है और इन फ़वायद से आने वाले कुछ अरसे के अंदर ये दोनों ममालिक किस हद तक ताकत अपनी बढ़ा सकेंगे ख़ित्ते के अंदर। एज़ यूजुअल अमेरिका और उसका एलाय, स्ट्रेटेजिक एलाय इजराइल, ये दोनों ही इस मुआहदे के सख्त खिलाफ हैं। ये दोनों ममालिक चाइना के सख्त खिलाफ हैं और एक लंबे अरसे से उसके साथ सैंक्शन समेत और सर्द जंग समेत और हर महाज में तकरीबन लड़ते आ रहे हैं। और ये दोनों ममालिक ईरान के भी दर पे हैं,
ईरान की भी जान गंवाए हुए हैं। ये दोनों ममालिक चाहते हैं कि ईरान सप्रेस रहे, ईरान जिस किस्म की अपनी अफजाइश कर रहा है यूरेनियम की, उससे बाज रहे, वो ना करे, उनके ताबे रहे, उनकी बात मानता रहे। या इस हवाले से हमारी बहुत सारी तफसीली वीडियोस मौजूद हैं। आप किसी भी वीडियो पर इस पर जो ईरान के हवाले से और अमेरिका के और इजराइल के हवाले से इस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी तफसील में जा सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि सारा मसला है क्या। बहरहाल अब ये दो ममालिक हैं बड़े, जिनको बहुत सारा आशीर्वाद हासिल है वेस्टर्न पावर्स का समेत भारत के। अब ये चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर ना चाइना ग्रो कर सके और ना ही ईरान ग्रो कर सके। अब इन दोनों ने तय कर लिया कि इन्होंने ग्रो करना है। 25 साल का मुआहदा याद रहे, 400 से 500 बिलियन डॉलर की ये डील है, ये भी याद रहे। अब इसमें ईरान को क्या फ़ायदा होगा, पहले मैं उसकी तफसील में जाता हूँ। ईरान को सबसे पहले तो फ़ायदा ये होगा कि वो अमेरिका समेत इजराइल को टफ टाइम देने की पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि जिनके ख़िलाफ़ आपकी जंग है या जिनके ख़िलाफ़ आप बरसरे पैकार हैं, आपको कोई ऐसा साथी ज्वाइन कर ले जिसकी ताकत तकरीबन उनकी ताकत के करीब करीब है या पहुंच चुकी है, तो आप में कितनी जान आ जाएगी, कितना दम आ जाएगा आप में। पहला तो सबसे बड़ा एक फ़ायदा ईरान को ये होगा। दूसरा ईरान को बड़ा फ़ायदा ये है कि उसको माली तौर पे, इक्तिसादी तौर पे उसकी ढलती गिरती जो इकॉनमी है जिसको वो स्ट्रगल कर रहा है और कामयाबी से कर रहा है, उसको एकदम से बूस्ट मिलेगा और उस इकॉनमी का बूस्ट ज़ाहिर है आम शख्स की ज़िंदगी तक जा सकेगा। उसका इफ़ेक्ट होते होते कुछ माह जैसा वक्त या कुछ साल जैसा मुमकिन है लग जाए, लेकिन 25 साल का यह मुआहदा, इसमें आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी इकनॉमिक इन्फ्लक्स है जो ईरान के अंदर आएगा। तीसरा बड़ा फ़ायदा ईरान को ये होगा कि वहाँ पे जब बिजनेसेस दोनों ममालिक के शुरू होंगे, जिसमें ट्रेड है, जिसमें डिफेंस है, जिसमें कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर साइंस है और बहुत सारे मुआहदे हैं, तो उसमें कितना बड़ा जॉब मार्केट है जो ओपन होगी। यानी आप मार्केट कैप देखिए इन बिजनेसेस का और जॉब प्लेसमेंट देखिए कि किस हद तक लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे ईरान के अंदर। एक तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो उनकी नौजवान नस्ल है खुसूसन, उसको वो इसके अंदर खपाने में कामयाब हो जाएंगे। चौथा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ईरान का जो तेल है, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड है ईरान। ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं कि जी ईरान अपना तेल दुनिया के दूसरे ममालिक को बेच नहीं सकता, लेकिन ईरान ने ये काम जारी रखा है अंडर द कवर या अंडर द टेबल ये करता है। चाइना को भी वैसे ऑफ द रिकॉर्ड करता है, इराक़ के ज़रिए और जहाँ पे शिया इन्फ्लुएंस है उन ममालिक के अंदर, मुस्लिम के अंदर ही करता है। पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान बॉर्डर के ज़रिए कई सालों से आपको पता है कि तेल फ़रोख्त जारी है। दोनों ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पता है, सारा मिल मिला के काम चलता है। बहरहाल खैर इसके ऊपर क्रैकडाउन जारी है, वो कितना सही है कितना गलत है इस हवाले से भी हमारी एक वीडियो मौजूद है। आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको समझ आएगी पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के ऊपर तेल के मामला अभी क्या चल रहे हैं। बहरहाल पांचवा बड़ा फ़ायदा ये है कि इस सारे हो जाने के बाद खित्ते के अंदर ईरान को अपना असर और रसूख बढ़ाने के अंदर मज़ीद तक़वियत मिलेगी और वो बहुत जल्दी खित्ते के अंदर एक ऐसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन को वो हासिल करना चाह रहा है। अगर आप इमेजिन कीजिए कि सारे रीजन के अंदर जो चाइना की पोजीशन है, जब वो एलाई बन जाएगा, ईरान का इस मुआहदे के अंदर आ जाएगा, इसका हिस्सा बन जाएगा, तो वो खित्ते के अंदर ईरान को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देगा। वैसे ईरान अपना इन्फ्लुएंस मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से दिन रात काम कर रहा है और काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा है। और इस सारे के अंदर मुसलमान और खुसूसन जो शिया कंट्रीज़ हैं जिनमें शिया पॉपुलेशन अच्छी है, वो अपनी सॉफ्ट पावर जो है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपना मैसेज दुनिया भर के अंदर स्प्रेड कर रहे हैं और अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहे हैं। छठा बड़ा फ़ायदा ईरान को ये होगा कि ईरान दिफाई तौर पे बहुत मजबूत हो जाएगा। दोनों ममालिक मैंने अर्ज़ किया कि डिफेंस के हवाले से एग्रीमेंट्स भी हैं जिसमें ड्रिल्स होनी है, जिसमें ड्रिल एक्सरसाइजेज होनी है, जिसके अंदर इक्विपमेंट बाय होना है, जिसके अंदर बहुत सारे आर्म्स बाय होने हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ईरान को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी। चाइना दुनिया का दूसरा बड़ा दिफाई बजट खर्च करने वाला मुल्क है और उसके पास जिस किस्म का इक्विपमेंट और हथियार है, अगर वो ईरान के पास आ जाए तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ईरान और कितना ताकतवर हो जाएगा। नोइंग द फैक्ट कि ईरान के पास जो कीमियाई हथियारों जिसके ऊपर वो काम कर रहा है बहुत करीब है उसकी अनाउंसमेंट के ईरान। अब इस सारे फ़ायदे के लिए सवाब दारैन हासिल करने के लिए चाइना तो ज़ाहिर ईरान जा नहीं रहा। ईरान से बहुत सारे फ़ायदे हैं जो चाइना भी लेगा, टू वे ट्रैफिक है। चाइना क्या फ़ायदे लेगा, मैं आपको 4 बड़े फ़ायदे बताता हूँ चाइना के। ईरान को 6 मिल रहे हैं, इनको 4 मिल रहे हैं, लेकिन जो ये 4 फ़ायदे मिल रहे हैं यकीनन उसके नज़दीक बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ईरान को ये होगा कि 80 मिलियन पॉपुलेशन उसकी मार्केट बन जाएगी। जितनी चाइनीज़ प्रोडक्ट है वो सारी की सारी उस 80 मिलियन ईरानी आबादी को एक्सेसिबल होगी, जो अभी एक्सेसिबल नहीं है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि खित्ते के अंदर चौधराहट, खित्ते के अंदर असर और रसूख चाइना का भी बढ़ेगा। चाइना
ख़ित्ते के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ ऑलरेडी एलाई है। पाकिस्तान उनमें से एक बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान के साथ जो कुर्बतें चाइना की हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है बहुत सारे फ़वाइद के साथ जुड़ी हैं और ख़ुसूसन उसमें चाइना अपने फ़वाइद को सामने रखता है। इसी किस्म के फ़वाइद और ख़ित्ते के अंदर असर रसूख बढ़ाने के अंदर जो स्ट्रैटेजिकली चाइना लीड लेगा। तीसरा उसको बड़ा फ़ायदा ये है कि ईरान के साथ डील में चाइना भारत को बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देगा। हमारी इस हवाले से भी वीडियोस मौजूद हैं कि भारत और चाइना के दरमियान क्या मसला चल रहा है। आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, इसकी तफसील में आप जा सकेंगे। लेकिन असल मसला भारत से नहीं है, असल मसला अमेरिका से है। अमेरिका का जो आशीर्वाद है, अगर इस स्पेसिफिक ज़बान में हम कहें, भारत को हासिल है। भारत उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है और आंखें दिखाता है। वो पाकिस्तान को भी दिखाता है, वो चाइना को भी दिखाता है। और आजकल चाइना के साथ ज़रा जो लद्दाख का सारा मामला चल रहा था उसके अंदर बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम है जो भारत चाइना को देने की कोशिश कर रहा था और चाइना उसको रिस्पॉन्ड बैक कर रहा था। इस सारे मामले से होगा ये कि ईरान के अंदर जो भारत है उसकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। चाबहार जो पोर्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत कर चुका है और भारत की इस इन्वेस्टमेंट से ईरान काफ़ी हद तक भारत के हाथों घिरा हुआ है या भारत के आगे सरेंडर्ड है, क्योंकि उसने सर्वाइव करने की इस सारे मामले के अंदर कोशिश की। लेकिन इस सारी डील के बाद जो वो चाइना के साथ करने जा रहा है, जिसका हजम बहुत ज़्यादा है भारत की डील से, भारत को यकीनन इसकी तकलीफ़ भी है और भारत को तकलीफ़ का मकसद या मतलब यही है कि अमेरिका को भी इसकी तकलीफ़ और भारत इस हवाले से कुछ ना कुछ हद तक काफ़ी रिटेलिएट भी करेगा। लेकिन डेफिनेटली चाइना इस मामले में एक प्लस है, वो एक लीड है जो ले जाएगा। आखिरी उसको बड़ा फ़ायदा ये होगा कि चाइना ज़ाहिर है उसके अंदर बहुत बड़ी आबादी है, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला मुल्क है। चाइना के अंदर लोग बसते हैं, आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती है, तो तेल की खपत होती है। चाइना ईरान से बहुत ही सस्ते दामों तेल ख़रीदेगा, इस ट्रेड इस एग्रीमेंट का हिस्सा है। तो इमेजिन कीजिए कि कोई मुल्क 25 साल के लिए सस्ता तेल हासिल कर ले, वो उसके कितने बड़े प्लसेस के अंदर प्लस होगा। बहरहाल इन दोनों ममालिक ने म्यूचुअल बेनिफिट्स देखे हैं और दोनों ममालिक ने रियलाइज़ किया कि उनका ये ताल्लुक़, उनके ये जो एलाई बनना है वो उन दोनों के लिए और उनके ख़ित्ते में असर रसूख के लिए कितना हेल्पफुल होगा। इस हवाले से गुज़िश्ता कई सालों से मीटिंग्स जारी थी। प्रेसिडेंट चाइना के वो भी गए ईरान पे, लेकिन कुछ अर्सा कबल गए। उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के वो भी ईरान के दौरे पर गए और जाके इन तमाम चीज़ों को फाइनलाइज़ किया। अनकरीब आप देखेंगे कि ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा जिसके अंदर चाइना भी इस चीज़ को क्लेम करेगा, ईरान भी क्लेम करेगा और मुआहदे होंगे, साइन होंगे, एक तकरीब मुनक्किद होगी, दुनिया के सामने खबर आएगी दोनों ने 25 साल मुआहदे कर लिए, 400 से 500 बिलियन डॉलर के ये मुआहदे हैं। और उसके बाद दुनिया का मंजरनामा काफ़ी हद तक बदलना शुरू होगा। अमेरिका के अंदर नई इंतज़ामिया मौजूद है, नई इंतज़ामिया इस कशमकश में है, इस कैफियत में मुब्तला है कि वो ईरान के साथ हाथ हल्का रखे या हाथ जो है वो हल्का ना रखे, भारा रखे, जिस तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रखा था। दुनिया भर उसको मशवरा दे रही है कि ईरान के साथ आप हाथ हल्का ही रखें, बैठ के बात करें और मसले को सॉर्ट आउट करें, ना कि आप उन पर प्रेशर कैंपेन या प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल करें जिस तरह ट्रंप ने किया और उसको नाकामी हुई। ईरान ने अपना रास्ता बनाया और आज भी बनाता जा रहा है और ये चाइना के साथ एग्रीमेंट उसकी एक मिसाल है। ईरान अपना असर रसूख पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो अच्छे बनाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान अपना असर रसूख ईरान पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और दोनों ममालिक अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात आगे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। उस पर बहुत मैसिवली एग्रेसिवली भी काम जारी है। बहरहाल आने वाले वक्त में होने का जा रहा है, इस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट रखेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको मज़ीद अपडेट रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।